ओम शांति। कुछ मोमेंट्स साइलेंस में स्पेंड करते हैं, फिर आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। अभी कंफर्टेबल होकर बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ, आंखें खुली रखना। अपने आप को चारों तरफ से डिटैच करें और इस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है शक्तियों के ऊपर, अपने आप से पूछें इस साइलेंस में क्या मुझे कुछ भी इंटरनली चेंज करने की ज़रूरत है? क्या मेरे अंदर पावर्स बढ़ाने की ज़रूरत है? इसी साइलेंस में पूछे अपने आप से। मेरे घर में, मेरे वर्क प्लेस में कैसी एनर्जी है? जिन्हों के साथ हम काम करते हैं, जिन्हों के साथ हम घर में रहते हैं, क्या वो सब मेरे से खुश हैं, संतुष्ट हैं? And there's something, some I have to change. पूछे अपने आप से, मैं कहाँ चेंज ला सकता हूँ? मेरे में कौन सी शक्ति मुझे बढ़ानी है? What is that I can change? What is my causing the problems? उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। क्योंकि जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाएगी तो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। और जब सॉल्यूशन मिल जाएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन इजी हो जाएगा। ओम शांति। नाउ कंफर्टेबल? ओम शांति। नाउ कंफर्टेबल? कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम देख रहे थे पावर्स के ऊपर, तो राज्यों की हमने शक्तियाँ जानी थी। आज हम जो शक्ति देखने वाले हैं वो है पावर टू जज,
माना कि निर्णय शक्ति। जैसे आगे भी हमने देखा था कि जब हमारे अंदर परखने की शक्ति बढ़ जाती है तो हमारी निर्णय करने की शक्ति भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो जब हमारी परखने की शक्ति बढ़ेगी ना तो ऑटोमेटिकली हमारे निर्णय करने की शक्ति अच्छी हो जाएगी। जब हम किसी सिचुएशन को ठीक से परखेंगे और हम निर्णय सही तरीके से ले पाएंगे तो जैसे कि हम देखते हैं एक हंस होता है, उसकी परखने की शक्ति बहुत तेज होती है। क्यों? क्योंकि उसमें ज्ञान होता है। उसे मोती और कंकड़ एक बर्तन में दे दो तो उसके अंदर ज्ञान होता है कि उसे क्या करना है, उसे मोती को ही चुगना है। वो फिर ठीक से डिसीज़न लेके किसी भी चीज़ में, हंस जो होता है वो मोती ही चुगता है। उसी तरह एक विवेक युक्त आत्मा जिसे समझ होती है, ज्ञान होता है, वो आत्मा परखने की शक्ति के आधार पर अपना निर्णय सदैव सही लेती है। जैसे हम एक तराजू को देखते हैं, ठीक है, जैसे तराजू में 2 पलड़े होते हैं, ओके, और उसका वो जजमेंट एक्यूरेट कब मानेंगे हम? जब उसका बीच का कांटा बिल्कुल सीधा होगा, है ना। तो हमारी निर्णय शक्ति या जजमेंट तभी सही होती है जब हमारे में भी बुद्धि का कांटा एकदम एकाग्र हो। इसलिए बुद्धि एकाग्र चाहिए और मन में संतुलन चाहिए। जैसे देखें कि एक धनुषधारी होता है, जब वो अपना निशाना लगाता है तो उस समय निशाना लगाते समय थोड़ा सा भी उसका अंगूठा जो हिल जाए ना, तो जो उसने जो एम सोचा हुआ है ना, तो यहाँ से तो थोड़ा सा अंगूठा ही लेगा, लेकिन जब वो तीर छोड़ेगा तो जाते जाते अपने लक्ष्य से क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा। तो थोड़ा सा भी ध्यान हटा तो हम डिसीजन सही नहीं ले पाते हैं। जो मन का कांटा है, हल्का सा भी उस तरफ झुक गया तो जो हमारी एकाग्रता है उसका संतुलन डिस्टर्ब हो जाता है और हमारा डिसीजन सही नहीं हो पाता है। यदि हम देखें ये हमारा संतुलन कब बिगड़ता है? जब हमारे अंदर विकारों की प्रवेशता आ जाती है। विकार मतलब क्या? विकार वाइसेस, यानी जो हमारे अंदर कमी है, बुराई है, कमजोरी है, जब है ना, उनकी अनुभूति हम करते हैं, उनकी प्रवेशता तो है ही हमारे अंदर। उनको हटाने के लिए ही तो हम परमात्मा से कनेक्शन लगा रहे हैं। राजयोग के आधार से ही हम क्या करते हैं, उन शक्तियों को प्राप्त करते हैं। तो हमारी लाइफ में भी परिवर्तन हो जाता है। लाइफ जैसे लगता है कि हमारे में कोई मैजिक हो गया हो और हमारे अंदर जो भी 5 विकार है या जो भी बुराइयां आ गई है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, ये सारी कमी कमजोरियाँ जो हमारी शक्तियों को ख़त्म कर रही है, और जब ये बुराइयां हम में आ जाती है तो बुद्धि का संतुलन और मन की एकाग्रता ही समाप्त हो जाती है। तब आप पूछेंगे कि सही डिसीजन किसको कहेंगे, है ना। तो सही डिसीजन में 2 बातें आती हैं। एक तो आप मोती चुग पाएं, जैसे कंकड़ और मोती है तो उसमें मोती ही चुग पाएं, राइट बात को समझ पाएं कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर मी। और दूसरी बात ये होती है कि राइट डिसीज़न जो है, जो भी आप राइट डिसीज़न ले रहे हैं वो समय पर लें। यानी डिसीज़न भी अगर देरी से लेंगे तो उसको राइट डिसीज़न नहीं कहेंगे। समय निकल जाने के बाद यदि आपने कोई डिसीज़न लिया है तो चाहे वो सही डिसीज़न था, लेकिन वो अपनी पावर खो देता है। जैसे इस पे मैं एक कहानी के द्वारा आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, एक बारी एक छोटा बच्चा होता है, ग्वाला था।
तो उसके पास एक गधा था, तो वो गधे को लेकर जा रहा था। तो उसको रास्ते में एक चमकता हुआ पत्थर मिलता है, ठीक है। तो वो बच्चा तो अनपढ़ था, उसको तो मालूम नहीं एक्चुअल में वो पत्थर नहीं, बहुत कीमती हीरा था। तो जब उसने वो पत्थर देखा तो वो बहुत अट्रैक्ट हुआ तो उस पत्थर को उठाकर उसने सोचा कि मैं ये पत्थर मेरे गधे के गले में डाल दूँ तो उसे बड़ा अच्छा लगेगा। तो उसने उसे क्या किया, धागे में पिरोया और गले में डाल दिया और अपनी यात्रा आगे करने लगा। जैसे चलने लगा तो थोड़े समय के बाद एक जौहरी मिला, और जैसे ही उस जौहरी ने वो चमकीला पत्थर देखा और वो समझ गया कि ये तो बहुत कीमती हीरा है, और ये भी समझ गया कि ये बच्चा तो अनपढ़ है, मैं कम दाम में इससे ये हीरा खरीद सकता हूँ। तो उसने क्या किया, उस बच्चे से कहा कि बच्चे, क्या ये पत्थर तुम मुझे बेचोगे? तो बच्चे ने भी सोचा मेरे लिए तो ऐसे ही ज़मीन पर पड़ा मिला है। तो उसने कहा ठीक है, मैं बेच दूंगा तुमको। तो वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें इसके 100 रुपये दूंगा। 100 रुपये में अगर तुम बेचते हो तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो बच्चे को भी एहसास हुआ ये जो पत्थर मुझे ज़मीन पर पड़ा मिला, इसके 100 रुपये देने को तैयार है, इसका मतलब ये पत्थर कीमती है। इतनी बुद्धि तो उसमें भी थी, तो उसने सोचा नहीं 100 मैं क्यों बेचूं, 100 में मैं क्यों बेचूं। उसको लगा 100 तो ये खुद अपने मुंह से कह रहा है। तो बच्चा कहता है मैं बेचूंगा नहीं, मैं 200 रुपये लूँगा। तो जौहरी था, उसने कहा लगता है कि बच्चा शायद लालच में आ गया है, मैं इसे 100 में ही लेकर देखूंगा। तो उसने थोड़ा मोल भाव किया कि नहीं 100 का ही है ये पत्थर। तो बच्चा क्या कहता है, नहीं मुझे बेचना ही नहीं है 100 रुपये में, क्योंकि वो समझ चुका था कि इसकी कीमत ज़्यादा है, तभी वो एकदम से 100 रुपये कह रहा है। तो उस लड़के ने कहा कि मुझे नहीं बेचना। तो जौहरी भी सोचता है ठीक है, थोड़ा आगे जाएगा, मैं भी अगर इससे मोल भाव नहीं करूँगा तो खुद वापस आ जाएगा। तो वो कहता है ठीक है तुम जाओ, मुझे नहीं ख़रीदना। तो बच्चा आगे चला जाता है, आगे जाता है। थोड़ी देर में उसको एक और जौहरी मिलता है। वो कहता है बच्चे, तुम मुझे ये पत्थर बेचोगे? तो बच्चा कहता है कि मैं इसे 200 रुपये से 1 रुपया भी कम नहीं लूँगा। तो उस जौहरी ने क्या किया, फटाफट से 200 रुपये निकाले और फटाफट से वो पत्थर ले लिया और लेकर चला गया। और इतने में क्या हुआ, जो पहले वाला जौहरी था वो सोचने लगा कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे, चलो जाकर 200 में ही खरीद लेता हूँ। तो आता है उसके पास और कहता है बच्चे वो पत्थर कहाँ है? वो पूछता है चलो मैं तुम्हें 200 रुपये देने को तैयार हूँ। तो कहता है वो पत्थर तो मैंने एक सज्जन को बेच दिया। वो पूछता है कितने में बेचा? वो कहता है 200 रुपये में बेचा। तो वो जौहरी अपना माथा पीटता है और कहता है अरे मूर्ख बच्चे, तुझे इतनी भी समझ नहीं। वो कहता है वो इतना कीमती हीरा था, लाखों का था वो, और तूने 200 रुपये में ही बेच दिया। तो बच्चा कहता है हाँ ठीक है, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो हीरा है। मैंने 200 कमा लिए और बेच दिया। वो कहता है तुम में तो समझ थी, तुम तो जौहरी हो, तुम्हें तो पता है कि वो लाखों का है, तुम क्यों 100 रुपये के पीछे लाखों का नुकसान कर दिया। तो क्या हुआ, उस जौहरी ने डिसीजन तो लिया लेकिन लेट डिसीजन लिया। तो कई बार हमें भी समय को परखना बहुत ज़रूरी है, समय पर परखना बहुत ज़रूरी है। उस समय पर, उस परख शक्ति के आधार पर डिसीज़न हमें क्या होना चाहिए, क्विक भी होना चाहिए, तो समय पर सही डिसीज़न लेते हैं।
और जब हम सही डिसीज़न लेते हैं तो हमारे जीवन को वो आगे बढ़ाता है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, जो अपनी मन और बुद्धि का कांटा एकाग्र नहीं रहता है फालतू बातों से, जब हम अपनी बुद्धि को समेटे रखते हैं, अपने एम को सामने रखेंगे जब हम, तो ही होगा ये राइट डिसीज़न। जब हमारे जीवन में प्योरिटी होगी, बुद्धि में हमारे प्योरिटी होगी। प्योरिटी का मतलब क्या? प्योरिटी मतलब व्यर्थ की बातें नहीं, औरों की बातें नहीं, औरों का चिंतन नहीं हमारी बुद्धि में। तो फिर हमारी बुद्धि में जो एकाग्रता का कांटा है वो सही होगा और हम डिसीज़न भी क्या ले पाएंगे? सही ले पाएंगे। तो राजयोग के अभ्यास से जैसे जैसे हमारा प्योरिफिकेशन होता है, बुद्धि में एकाग्रता आती है, मन में क्या होता है? स्टेबिलिटी रहती है, तो हमारे मन में भी डिसीज़न लेने की पावर जो है वो बढ़ती चली जाती है। और इसके साथ साथ जब हम ये जो 6 शक्तियाँ हमने देखी अपने अंदर धारण कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली आत्मा की शक्ति दिनों दिन बढ़ती जाती है। तो इसलिए हमने देखा कि ये शक्तियाँ जब हम धारण कर देते हैं तो हमारे अंदर एक और शक्ति जो आगे हम डिस्कस करेंगे वो है पावर टू फेस। पावर टू फेस माना सामना करने की शक्ति, वो भी आ जाती है।